हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। कॉलम फर्स्ट गिव्स सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विथ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। फुल स्टॉप। कॉलम सेकेंड गिव्स सम mathematical relations involving electrical quantities. Match column first and column second with appropriate relations. आपको पास इसमें कॉलम ए में लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, और सी में लिखा हुआ है रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन पीरियड। रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन पीरियड। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी अगर इसका सिंबल देखेंगे तो VD होगा, VD। और इसका अगर सिंबल देखेंगे तो रो होगा। और रिलैक्सेशन टाइम का टाउ होता है और करंट डेंसिटी का J होता है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है, जो करेक्ट है वो लिख देना है। या आप ऐसा करिए, पहले आप यहीं लिख दीजिए और फिर मिला दीजिएगा, नहीं समझे। जैसे यहाँ पर लिखा होगा कि M है और N है, फिर E स्क्वायर है और रो है। यहाँ पर क्या है, Q है और N है, E है और VD है। एक R है, तो R में है E डिवाइडेड बाय M इंटू टाउ, और एक है आपको S, और S में है E बटे J। ऐसे है। तो सबसे पहली बात, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम बात करें तो एक फार्मूला होता, याद है, VD इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय M इंटू टाउ। इस तरह से लिखते थे, आपको याद होना चाहिए। इस तरह से एक हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पढ़े थे। दूसरा है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, मतलब कि रो। तो रो बराबर R बराबर हम लोग लिखते थे, याद है, रो L डिवाइडेड बाय एरिया। और R को क्या लिखते थे, R को लिखते थे बच्चों V बराबर IR। तो R बराबर लिखते थे V डिवाइडेड बाय I। यहाँ पर लिखते थे रो फिर L डिवाइडेड बाय एरिया। अब V को क्या लिखते हैं, V को लिखते हैं E इंटू L। DV बराबर E इंटू DR, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं V को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू रो फिर L डिवाइडेड बाय A। L से L कट जाएगा। आपको चाहिए क्या, रजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय I। अब देखिए, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को कैसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू E लिख सकते हैं डिवाइडेड बटे I बटे A लिख सकते हैं, करंट बटे एरिया। अब करंट बटे जो एरिया होता है वो करंट डेंसिटी होता है, देख रहे हैं। तो ये भी आपके पास है, यहाँ पे है, ये भी आपके पास है, यहाँ पर है। ओके। उसके बाद है आपको रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम का फार्मूला जो है इस तरह से होता है, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको आप टाउ लिखते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू जो होता है वो होता है MN E² इंटू रो, या ऐसे होता है टाउ इज इक्वल टू MN E² इंटू सिग्मा। तो इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, तो ये वाला है ऑप्शन में, देख रहे हैं। नेक्स्ट में है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को लिखते हैं ऐसे,
आई इज इक्वल टू फार्मूला होता है एन ई ए और वी डी। तो आपको निकला है करंट डेंसिटी, तो आई डिवाइडेड बटे ए कर दीजिएगा तो एन ई और क्या हो गया वी डी। तो करंट डेंसिटी जे बराबर हो गया एन ई और फिर क्या हो गया वी डी, ये हो गया। देख रहे हैं? तो सबसे पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो है आपको ये वाला है ना। तो ए में जो होगा, ए जो है ए किसका है, ए जो है वो है आर का, ठीक है, ए जो है वो आर का हो गया। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी मतलब कि रो, तो ये हो गया। तो बी है आपको एस का, बी जो है वो किसका है एस का है ना बच्चों। उसके बाद आ गया रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम किसका है आपको पी का। तो ये हो गया आपको सी जो हो गया सी, वो हो गया आपका पी का। अब बच गया कौन करंट डेंसिटी, तो ये हो गया इसका। तो डी हो गया किसका क्यू का, यही ऑप्शन होगा। तो यही हो गया बच्चों आंसर, ये आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऐसा है ए आर का, तो सब में ए का आर का है, बी एस का, तो दो में बी का एस का है, सी पी का, सी पी का, तो बी ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, a charge having drift velocity of 7.5 into 10 to the power minus 4 meter per second in an electric field of 3 into 10 to the power minus 10 volt per meter has mobility, आपको पता करना है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, देखिएगा यहाँ पर दिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये दिया हुआ है 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्लियर। और आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया आपको 3 इंटू 10 टू द पावर -10 वोल्ट पर मीटर। तो हमको कैलकुलेट करना है मोबिलिटी और आपका उसका यूनिट दिया हुआ है ना बच्चों। तो ये एक फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, जस्ट फार्मूला में आपको पुट करना है और आपको आंसर आ जाएगा। तो मोबिलिटी बराबर जो होता है, मोबिलिटी का सिंबल ऐसे लिखते हैं, मोबिलिटी का सिंबल ऐसे लिखते हैं और वी डी बटे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस तरह से वैल्यू से हम लिखेंगे। तो वी डी का वैल्यू दिया हुआ 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 और डिवाइडेड बटे 3 इंटू 10 टू द पावर -10। तो ये अगर हम कैंसिल करें तो 2.5 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 10। तो ये हो गया आपको 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6, यही हो गया आंसर। यूनिट अपना दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज 4 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल विल इन यूनिट वोल्ट पर मीटर। मतलब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर व्हाट निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर दिया हुआ है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ इजिकल टू लेमडा इजिकल टू आपको दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर, ऐसे दिया हुआ। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन गिव्स द एवरेज एनर्जी,
यानी आपको एनर्जी भी दिया हुआ है, एनर्जी कहिए और चाहे वर्क डन कहिए, क्या कहिए, वर्क डन, ये दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली बात यहाँ पर देखेंगे कि वर्क डन जो होती है, वर्क डन वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखते हैं। तो जैसे कि वर्क है W, अब फोर्स क्या हो जाएगा, E इंटू ई, QV होता है, यानी आप ऐसा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q इंटू ई लिखेंगे, है ना। इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर हम डेल्टा आर, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और चार्ज क्या होगा, E इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मीन फ्री पाथ। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे 2E इंटू वी, और यहाँ पर हो गया E इंटू वी इंटू मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब हो गया, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 टू द पावर -8। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ये मीटर में यूनिट होगा, यूनिट होगा। तो E बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -8, ये हो गया वोल्ट, ये हो गया मीटर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/2, फिर 10 टू द पावर कितना 8 वोल्ट, फिर क्या हो गया मीटर। तो यहाँ पर क्या होगा 0.5, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 8 वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर 7 वोल्ट पर मीटर, और यही हो गया आंसर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, 5 इंटू 10 टू द पावर 7। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर्स ऑफ करेंट about 1 ampere in metal under the normal condition of the order of, जैसे कि यहाँ पर मेटल है और इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में डायरेक्टेड होगा, ऐसे, है ना, इस तरह से डायरेक्टेड होगा इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर डायरेक्शन में। तो इसका ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी होती है वो जनरली ऐसे होती है 0.4 mm पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा नहीं। VD बराबर ये होती है वैल्यू, तो 0.4 mm का रेंज होता है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15। द रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब इज, है ना, द रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब इज। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब वो क्या है, नॉन ओहमिक है, नॉन ओहमिक। नॉन ओहमिक का मतलब होता है दोज सब्सटेंस does not follow the concept of Ohm's law। मतलब दैट इज VI ग्राफ नॉट स्ट्रेट लाइन। जो VI ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन जो हो गया वो ए हो गया। आंसर अगर बात करेंगे, आंसर में आपको देखा जाए तो ए होगा, नॉन ओहमिक बोलते हैं, ठीक है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में इधर दिया हुआ है आपको I दिया हुआ है करंट, और इधर दिया हुआ है
इधर दिया हुआ है वोल्टेज और कुछ ऐसा ग्राफ है, इस तरह से गया है और ऐसे चला गया है। इसको E नाम दिया गया है, इसका नाम D दिया गया है, और इसका नाम C दिया गया है, और इसका नाम है B, और यहाँ पर है A। तो यहाँ तक तो ठीक है, कंडक्टर जैसा कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है लगातार ये क्या कर रहा है, वैल्यूज क्या हो रही है, इसकी घट रही है। यानी CD जो है, CD में क्या कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है। नाउ इन CD current decrease is that is resistance negative, ये वाला पार्ट जो है ना, रेजिस्टेंस क्या होगी, निगेटिव होगी CD का। From the graph between the current I and voltage V as shown in the figure, full stop, identify the portion corresponding to negative resistance। तो CD होगा, यानी आंसर में अगर कहें तो A होगा। नोट, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो है आपको कलर कोड से है। कलर्स कोड जो है वो सिलेबस में नहीं है, पहली बात है ना। अब की बार जो न्यू सिलेबस आएगा 2024 का जो एग्जाम होगा उसमें कलर कोड इलेक्ट्रिसिटी से रिमूव कर दिया है और पोटेंशियोमीटर को भी रिमूव कर दिया है। तो याद रखेंगे, अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो उसमें कलर कोड और पोटेंशियोमीटर, ये दो टॉपिक को हटा देना। तो 17 और 18 जो क्वेश्चन है वो कलर्स कोड का है, तो मैं इसको हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द सेट इन विच ऑफ द थ्री मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो भाई, कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है, सिल्वर कंडक्टर है, और ये ये जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो ऑप्शन है सी, इसका ऑप्शन देखा जाए तो सी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एट द टेम्परेचर इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखिएगा, जैसे कि फॉर्मूला होता है कि R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा और T2 माइनस T1। R1 जो रेजिस्टेंस है वो T1 टेम्परेचर पर है, और R2 जो रेजिस्टेंस है वो किस पर है, T2 टेम्परेचर पर है। R1 जो है वो T1 पर है और R2 जो है वो किस पर है, T2 पर है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन ये किसके लिए है, कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए है ये फार्मूला, ये जो फार्मूला लिखा गया है वो किसके लिए वैलिड है, कंडक्टर के लिए। लेकिन यहीं अगर R2 है बराबर R1, इसका जो फार्मूला होता है 1 माइनस अल्फा होता है और T2 माइनस T1, इस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है कि R1 जो है वो T1 के लिए ही है, फिर क्या है R2 जो है वो किसके लिए है, T2 के लिए ही है। यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, घटता है, और ये होता है सेमीकंडक्टर में। तो सवाल यहाँ पर ये है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर के लिए बढ़ेगा और डिक्रीज करेगा किसका, सेमीकंडक्टर का। ओके, तो इसमें आंसर जो है वो सी है, सी आंसर इसका करेक्ट है। ओके,
तो आज हम तो 20 तक सोल्व कर दिए, फिर नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।